नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूजीसी नेट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप लोगों ने सभी ने टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, मैंने सेंड की हुई है पीडीएफ वगैरह। ओके, तो आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि कौन सी डेट को आपके एग्ज़ाम है, कब आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। ओके, वैसे फॉर्म तो आज से आपके स्टार्ट हो गए। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से करना है। ओके, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यूजीसी नेट लिखेंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है UGCNet.NTA.NIC.in। ओके, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाएंगे तो फिर हम पहले होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, उस पब्लिक नोटिस को पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कहाँ से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम ओपनिंग कर रहे हैं, मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ अगेन। ओके, यस। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो देखो यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस है वो आज ही आई है। आज आपकी 29 दिसंबर है। ओके, और आज ही इस पब्लिक नोटिस को जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताया, वैसे ट्विटर में बताया था, मैंने आपको शाम को ही बताया था, है ना, कि ट्विटर में हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया था कि आपकी जो फॉर्म है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करने के लिए टाइम देंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल यहाँ पर जारी किया है, तो उस शेड्यूल को ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले देखो, ये जो एग्ज़ाम है वो 83 सब्जेक्ट्स में होंगी और यहाँ पर जो है, जस्ट वेट। ओके, 83 सब्जेक्ट में आपकी ये एग्ज़ाम होगी और सीपीटी मोड पे है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपकी टेस्ट होगी। ऑनलाइन टेस्ट होती है, कंप्यूटर पर आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम देनी होती है। ओके, अब यहाँ पर पूरे शेड्यूल को देख लेते हैं। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए, 29 दिसंबर, मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जनवरी के शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकोगे। उसके बाद ये लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, अगर आपको फ़ी जो फिल करनी है तो फ़ी के लिए आपको एक दिन ज़्यादा दे दिया गया है। 18 जनवरी तक आप क्या करोगे, दूसरे दिन 18 जनवरी के रात को 11:50 तक आप क्या कर सकोगे, वहाँ पर फॉर्म को फीस को फिल कर सकोगे। ओके, फॉर्म की डेट कौन सी है, याद रख लीजिएगा, 29 दिसंबर से लेकर आपकी 17 जनवरी है। और जो आपकी फ़ी फिल करने की, मतलब कि पे करने की जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट 18 जनवरी 2023 के रात को 11:50 है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं करेक्शन इन अ पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी करेक्शन कब होगी, तो 19-20 जनवरी को करेक्शन के लिए आपको दे दिया जाएगा। 2 दिन दे दिया है, वहाँ पर आपको मिस्टेक कर दी आपने फॉर्म फिल करने में, तो वहाँ पर आप सुधार सकोगे। उसके लिए आपको 2 दिन दिए हैं, 19-20 जनवरी। उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्ज़ाम सेंटर, आपको ना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होगा। और सेकंड वीक में आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और 21 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होगी। तो 10 मार्च तक वो चलने वाली है। टोटल मिला के आपके 20 दिन, ये जो मतलब 20 दिन भी नहीं होंगे, फरवरी है ना, तो 28 तक की होती है डेट। तो वहाँ पर 8 डे वो, और वो 10 दिन, मतलब 18 दिन ही आपकी एग्ज़ाम चलेगी। ओके, 18 दिन तक में चलेगी। और उसका जो सेंटर होता है, डेट शिफ्ट जो है वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही बताया जाएगा। और फिर यहाँ पर बताया है कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की जो है वो आपको वेबसाइट पे जब भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वेबसाइट यहाँ पर आपको दी हुई है, सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो इस वेबसाइट से ही आपको उसको चेक करना है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए फ़ीस कितनी है, 1100 रुपीज़ है।
अनरिजर्व्ड हैं, ओके। जनरल EWS कैटेगरी वाले हैं, और OBC कैटेगरी वाले जिनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनको कितनी फ़ीस है, 550 रुपीज़ भरनी है। SC ST और PWD जो हैंडीकैप्ड होते हैं फिजिकल, है ना, और थर्ड जेंडर, उनके लिए 275 रुपीज़ फ़ीस है, ओके। ध्यान रखिएगा, OBC कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, उन लोगों का जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो सेंट्रल लेवल पे OBC में आने चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल पे OBC में आ रहे हो, सेंट्रल लेवल पे नहीं आ रहे, तो फिर आप नहीं, ओके। अभी ये एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन मोड में होंगी, ये सारी बातें यहाँ पर बताई हुई, ओके। यहाँ पर शेड्यूल समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम आपकी 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलने वाली है। तो आपको अपना गोल जो है वो सेट कब करना है, 21 फरवरी से ही सेट करना है। आपको यही सोचना है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी को ही होगी, ये मान के आपको चलना है, ना कि 10 मार्च तक आपकी चलने वाली वो सोचना है। आपको पहले का ही सोचना है कि 21 जनवरी को ही हमारी 21 फरवरी को ही हमारी एग्ज़ाम है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डेट्स क्या है, डे सारे गिनने हैं, ओके। चलिए अब वापस आते हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करोगे, तो नीचे की ओर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी दी हुई है, वहीं पर आपको क्लिक करना है। ये आपका क्या होता है, ओके करना है। उसके बाद और उसके बाद यहाँ पर स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहला स्टेप होता है आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन की फ़ी पे करनी पड़ेगी, ओके। तो मैं यहाँ पर जितने तक जा पाती हूँ उतने तक आपको प्रोसेस बताती हूँ, आगे की प्रोसेस आपको खुद से करनी होगी। चले, तो यहाँ पर देखिए, ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, उसके बाद आपको ये साइन इन करना है, उससे पहले साइन इन नहीं करना, ओके। तो हमें पहले जाना कहाँ पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। अब यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन की बुलेटिन है, वो आपको दी हुई है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस बुलेटिन में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको रीड कर लेना, ओके। यहाँ पर मैं सारा कुछ नहीं रीड करती। अभी यहाँ पर आपको फ़ीस का तो पता चल गया कि जो फ़ीस है किस तरीके से, ओके। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस दी हुई है, किस तरीके से एप्लीकेशन आपको करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से पूरा, यहाँ पर देखो पासवर्ड जब बनाते हो ना, तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि जब आप पासवर्ड बनाओगे, वो पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, ओके। और 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, मतलब कि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, जो भी 8 डिजिट का बना रहे हैं या 13 डिजिट का, जितने का बना रहे हो, क्या 8 से 13 में। लेकिन पहला जो आपका जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए। एक लेटर आपका क्या होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल लेटर कहते हैं ना, उसमें होना चाहिए। एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए इसके अंदर, और एक जो है ना वो स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि @ हो गए, हैशटैग हो गया, है ना, इस तरीके का जो सिंबल होता है वो सिंबल उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ओके। ये चीज़ें आपको पासवर्ड जब बनाते हैं तब इसको इन्वॉल्व करना ही करना है, ओके। चले, और फिर उसके बाद आपको रीसेट करके किस तरीके से पासवर्ड को रीसेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे, तो यहाँ पर आपको आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ UGC नेट December 2022 रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर लिए, उसको पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हो, ओके। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसेस पर जाएंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, ओके। चलिए, ये आपका खुल गया। यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी, सबसे पहले कैंडिडेट नेम है, आपका नाम लिखना है, फिर आपके फादर का नाम लिखना है, फिर आपके मदर का नाम लिखना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है पता है, कुछ कैंडिडेट ऐसा खुद का नाम लिखते हैं तो खुद का नाम ही आता है, ओके। अब हमारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि पूरा नाम लिखते हैं, मतलब मेरा नाम, मेरे
मेरे पीछे मेरे पापा का नाम और उसके पीछे सरनेम आती है ना। तो उस तरीके से अगर आपको लिखना है कि आपकी एक ही कॉलम के अंदर आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका सरनेम आए, तो कैंडिडेट नेम जो लिखा है ना उसके अंदर आप पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर का नाम दोबारा से लिखेंगे, फिर मदर का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप अकेला, मान लो कि मेरा नाम आरती है, तो मैं यहाँ पर आरती लिख रही हूँ, फादर के नेम में मैं फादर का नेम लिख रही हूँ। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, तो उसके अंदर से पहले मेरा नाम ही होगा, कैंडिडेट नेम के अंदर ओनली फॉर आरती ही होगा। सो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर आपको पूरा नाम चाहिए कि भाई मेरा पूरा नाम आए, तो आपको पूरा नाम यहाँ पर कैंडिडेट नेम में लिखना होगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर आप मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर। ओके, उसके बाद है आइडेंटिटी टाइप है। आइडेंटिटी यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डालिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डालिए, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डालिए, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के साथ रेशन कार्ड आता है ना, तो वो है तो उसको डालना है। बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ के साथ अगर आपकी पासबुक है बैंक की, तो उसको भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वोटर आईडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं पैन कार्ड को मतलब कि सिलेक्ट कर रही हूँ, तो पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। पासपोर्ट का मैं ना डाल रही हूँ, तो पासपोर्ट का नंबर डालना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो जो भी आप यहाँ पर प्रूफ डालेंगे ना, तो उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी, प्रीमाइजेस नंबर आपका, सब लोकेटली आपको, मतलब ये आपका कॉन्टैक्ट किस तरीके से आपका जो भी लोकेशन है वगैरह डालना है। ओके, कंट्री डालनी है, फिर स्टेट डालना है, वो डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, ईमेल एड्रेस जो है वो सही डालना। ओके, क्योंकि वो लोग कभी कभी ईमेल से अगर आपको कोई मैसेज करते हैं तो वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। ओके, कंफर्म ईमेल एड्रेस, दोबारा से कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को, मोबाइल नंबर डालना है, फिर दोबारा से कंफर्म करना है उसी मोबाइल नंबर को। और फिर अल्टरनेट कंटेंट, अगर आपके पास दूसरा कोई नंबर है, मोबाइल नंबर या कुछ भी ऑप्शनल, तो उसको भी डाल सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस है। अब देखो परमानेंट एड्रेस जो है ना, वो आपको क्या करना है, अब ऊपर यहाँ पर आपने ये एड्रेस डाला था ना, यहाँ पर ये वाला प्रीमाइसिस नंबर नेम, फिर सब लोकेलिटी है ना, लोकेलिटी ये सारी ना, तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करोगे ना, तो ऊपर वाला जो होगा ना वो ही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, चलिए मान लेती हूँ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बनासकांठा। ओके, और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं डिसा, और लोकेलिटी में मैं यही लिख रही हूँ। चलिए अभी जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, कंट्री मैंने लिख दी इंडिया, उसके बाद मैंने कंट्री के बाद लिख दिया स्टेट लिख दिया मैंने गुजरात। ओके, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया बनासकांठा। अब देखो इतना मैंने लिखा, अब मैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करूँगी। अभी पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड मान लो कि मैं डाल रही हूँ 38, मुझे याद नहीं। ओके, चलिए मैं ना दूसरा पिन कोड डाल रही हूँ। ओके, मतलब इस बनासकांठा का ही है, चलिए इसको डाल रही। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करें, तो यहाँ पर सेम हो गया। ओके, मतलब आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, वही का वही वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, वो मैंने आपको बोला था, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4, उनमें से कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, और एक कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, जो सिम्बोल्स होते हैं ना, @ हैशटैग, वैसे कोई भी एक सिम्बॉल होना चाहिए। ओके, ये पासवर्ड के अंदर होना ही होना चाहिए। और फिर जाके सिक्योरिटी क्वेश्चन है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो आपको इनमें से कोई भी आंसर क्वेश्चन चूज कर सकते हो कि भाई विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। ओके, व्हाट इज़ द नेम योर फर्स्ट स्कूल, आपकी पहली स्कूल का नाम बताइए। फिर आपके नेबर्स पेट का नाम बताइए। फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, आपके जो फर्स्ट व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। फेवरेट बुक कौन सी है ये बताइए। मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया माय फेवरेट बुक, तो यहाँ पर फेवरेट बुक के बाद में यहाँ पर क्या करूँगी, सिक्योरिटी आंसर, कौन सी बुक है उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे सबसे ज़्यादा बुक पसंद आती है तो द सीक्रेट है। ओके, तो मैं यहाँ पर द सीक्रेट लिख रही हूँ।
ओके, मैंने लिख दिया द सीक्रेट। ओके, तो ये क्या है भाई, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला और उसका आंसर डाला, फिर सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर नीचे दिया है वो डाल के आपको सबमिट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी रजिस्ट्रेशन की हो गई। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, उसके बाद की प्रोसेस मैं बताती हूँ। आगे की प्रोसेस आपको खुद को करनी होगी। वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा और फिर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, फिल करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, पेमेंट मतलब फीस जो है उसको पे करनी है। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी पूरी प्रोसेस थी, मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर ये बैक नहीं जा रहा है, सो हम होम पेज पे चले जाते हैं। यस, ओके, तो इस तरीके से पहला स्टेप अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन पे आपका यहाँ पर दिखाएगा। ओके, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है और लास्ट में आपको क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फीस करनी है। ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है। देखो, आप जैसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट होगा ना, तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना होगा और उसको याद भी रखना है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को याद रखना है और फिर जाके सिक्योरिटी कोड डाल के आपको साइन इन करके फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो, बात ये है कि आप लोग बोलोगे कि मैम इसकी जो सारी डिटेल्स है, तो सारी डिटेल्स ना आप इस जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना उसको डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, वहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। ओके, ये वीडियो लंबा ना बन जाए इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, बिकॉज ये पहले भी मैंने दी हुई है और इसमें कोई भी रूल्स जो है वो मतलब कि चेंजेस हुए हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये इसका शेड्यूल यहाँ पर दिया है। ओके, यहाँ पर उसका स्टेप दिए हुए हैं और फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका। और अच्छा, ये वाली है एग्ज़ाम के पैटर्न, तो आप लोगों को पता ही होगी सभी बच्चों को कि भाई आपका जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है। उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका कॉमन होता है सभी बच्चों के लिए, सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए कॉमन होता है। और वो पेपर 1 होता है वो आपके 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। ओके, और उसका जो सिलेबस है वो भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। ओके, और जो पेपर 2 है वो आपके सब्जेक्ट का होता है। मास्टर में आपका जो मेन सब्जेक्ट था उसके उसी का पेपर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ओके, टोटल जो पीरियड टाइम मिलता है वो आपको 3 घंटे का एक मतलब कंटिन्यू मिलता है। ओके, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। 3 घंटे का पेपर आपका होता है। एक शिफ्ट होती है वो 9 से 12 की होती है आई थिंक, और दूसरी शिफ्ट होती है वो 3 से 6 बजे की होती है। मतलब आपकी कोई भी शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, पहले शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, दोनों में से कोई भी शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। ओके, तो ये टोटल आपकी 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ऑनलाइन बेस आपकी एग्ज़ाम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है कि सिलेबस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको UGCNET online.in ये जो वेबसाइट है उसी पर जाके क्या करना है, आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। अगर क्लिक होता है मैं यहाँ पर आपको ले चलती हूँ, चलें। यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, पेपर को यहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि जनरल पेपर है तो पेपर 1 सबका जनरल रहता है, कॉमन रहता है सबके। ओके, तो उसको हम अभी करते हैं डाउनलोड। यहाँ पर इंग्लिश में मैं डाउनलोड कर रही हूँ उसको, तो डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या सच में डाउनलोड होता है कि नहीं। तो मैंने ये डाउनलोड करने के लिए रख दिया है। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड हुआ कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। यस, ये डाउनलोड हो गया। अब देखिए, ये सिलेबस आपका है। ओके, ये सिलेबस पूरा का पूरा मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा वही का वही है। ओके, तो ये आपका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीडियम जो होता है क्वेश्चन पेपर का, इंग्लिश और हिंदी में पेपर आएगा। ओके,
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर मान लो कि कोई जो मान लो कि क्या लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, तो उनका जो पेपर होगा वो पेपर 1 तो इंग्लिश हिंदी में ही आएगा, लेकिन पेपर 2 है, मान लो किसी बच्चे का गुजराती सब्जेक्ट है तो पेपर 2 उनका गुजराती में आएगा। किसी बच्चे का मान लो हिंदी सब्जेक्ट है तो पेपर 2 उनका ओनली हिंदी में आएगा। समझ आ रहा है ना। लेकिन पेपर 1 तो सभी के लिए इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। ओके। और फिर कभी कभी क्या होता है पता है कि कुछ क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आ जाती है, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कतें आती है, तब जाके आपका इंग्लिश वर्जन जो होता है ना उसको ही वो लोग वैलिड मानेंगे, हिंदी वर्जन को वैलिड नहीं मानेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ओके। और यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यहाँ पर ये भी बताया गया है, तो ये बात आपके लिए अच्छी बात है। ओके। फिर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको पढ़ने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्टेशन जो है ओके, उसकी भी यहाँ पर आपको कुछ बात बताएगी। एज लिमिट जो है, अच्छा एज लिमिट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 31 ईयर्स आपके होने चाहिए। ओके। तो ये बात आपको याद रखनी। 1/6/2022 तक के आपके कितने होने चाहिए, 1 जून 2022 तक के आपके कितनी होनी चाहिए, 31 साल होनी चाहिए JRF के लिए। और 5 साल की जो क्या है आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो किन के लिए दिया जा रहा है कि OBC वाले जो बच्चे हैं जिनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC अवेलेबल ऑन वेबसाइट, तो उसी के अंदर आपको आनी चाहिए। ओके। जो इन लोगों ने वेबसाइट बताई है उसी वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है कि क्या सच में आप सेंट्रल की जो लिस्ट है उसके अंदर आप OBC में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको चेक कर दें, तभी जाके आपको 5 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ था। यस। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब कि नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पर यह भी बताया गया है। चलिए उसके बाद है रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो जो सीट है 15% जो सीट है वो SC कैंडिडेट के लिए होगी, 7.5% जो होगी वो ST कैंडिडेट के लिए होगी, 27% जो भी सीट होगी वो OBC वाले उनके लिए है। और 0.5% जो है वो किसके लिए है, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। ओके। उसके अंदर एबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी भी दी हुई है कि कितनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो 40% या फिर उससे ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक बच्चे ने पूछा था कि मैम कितनी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ओके। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके। उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ दिया है, देख लेते हैं। ओके। आगे का आप लोग ना खुद से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये तो बहुत मतलब 66 पेज का बन गया है। सो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और फिर जाके फॉर्म को फिल कीजिएगा। ओके। बाकी की सारी जो भी होगी कोई ऐसी नोटिफिकेशन होगी तो मैं बाद में आप लोगों को वीडियो बना के बता दूँगी। यस। चलें। तो ये थोड़ा सा जो आपका क्राइटेरिया वगैरह था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यस। चले। तो सबको आई होप ये जो PDF है ना मैं इसको टेलीग्राम में भी आपको शेयर कर दूंगी और फिर जाके आप आराम से इसको पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। यू वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबको जय श्री कृष्ण, गुड नाइट।